मॉर्निंग का समय और मेरी मम्मा निकाल रही है झाड़ू सुबह सुबह। वैसे अभी मॉर्निंग हो रखी है, सुबह तो अभी सूरज थोड़ा ही आ रखा है। अभी सारे लोग कोट स्वेटर जैकेट पहन के बाहर खड़े चौक में बात कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी अभी झाड़ू निकाल रही है। निकालने के बाद हम सभी बैठ के आराम से, अभी मेरी जो पतंग लाई है मैंने, उस पर हम काम करेंगे, मतलब उसको अटैच करेंगे धागे से। ये वाली पतंग लेके आया हूँ मैं, 10 वाली। 2 लेके आया था, ये मांझा लेके आया था एक। अभी इसको अटैच करना, पॉलिथीन भी लेनी है मेरे को, बड़ी हुआ साइकिल कर लेंगे। तो चलो अब मिलते हैं आगे की ओर। तो हमारा ये नीमड़ा, ये है ना हमारा नीम का ट्री, इसके जितने भी वो डाली थी ना, वो सारी काट ली किसी ने। अच्छी सी छांव रहती थी। वो देखो सारे बच्चे उस साइड है और सारे जेंट्स लोग इस साइड है। और जो रेड कोट में है वो मेरा अंकल है, और जो उस उधर है ना वो मेरे पापा है। बस अभी आगे चलते हैं। आगे चलने कैसे, बस छत पे ही हूँ मैं तो अभी। हम लोग जा रहे हैं गांव। काफ़ी दिन हो गए दीपावली के बाद गए नहीं। दीपावली को बाबा ऑफ हुए, तब वापस मिलने के लिए जाना था। भाभीयों ने कॉल किया था, तो सर्दी की छुट्टियों में हम आ रखे हैं। तो दीदी और मैं दोनों निकल चुके हैं गांव के लिए। मायके जाने की खुशी तो कुछ और ही है, किसी खुशी है। और हम पहुंच चुके हैं निमड़ी कल्ला। बच्चों को नहीं लेके आए क्योंकि दिन में ही जाना था। और भैया वहाँ लेने के लिए आ गया था, वेट कर रहा था कि आप कब आ रहे हो, दोनों बहनें लेने के लिए आ जाओ। खेतों में कितनी हरियाली, कितने अच्छे बच्चे हो रखे हैं, घाव के खेत। और काफ़ी टाइम हो गया, जब वो पे उनके बाद गए नहीं। जाना होता है, हमारे हिंदुओं में वो मानते हैं कि वापस आना जाना मिलना 2-3 बार ऐसे आया जाया जाता है। हम लोग गए ही नहीं, तो पहुंचने वाले हैं घर। फिर देखेंगे घर के वीडियो। तो हम लोग घर पे आए थे, आराम से बात वगैरह की थी। अब ये है मेरी भतीजियाँ, कुछ बड़े पापा की पोतियाँ हैं, कुछ मेरे पापा की पोतियाँ हैं। तो ये भतीजियाँ हैं। तो ये बोली चलो दीदी हम खेत में चलें। तो फिर जाएंगे हम खेत में। पहले जाकर आ जाते हैं इनके घर पे, और घर पे जाके भाभीयों से बातें की अच्छे से, और फिर वापस निकले हम खेत की ओर। और ये खेत के अंदर है बोरवेल, और इधर बोरवेल है। यहाँ पे कर रखे हैं चने की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती और जीरे की खेती। बहुत अच्छी है फसल भैया लोगों की, बहुत अच्छी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे भाइयों के खूब ढेर सारा धन धान दौलत हो, क्योंकि बहन के भाई से बढ़कर कोई नहीं होता। तो ये मेरे भाई हैं, खेती बहुत अच्छी है इनके। भगवान हमेशा सदा इनको सुखी रखना, अच्छे रखना, खुश रखना। और इधर बीज रखे बोए रखे हैं चने, और ये इधर गायों के लिए वो रजका वगैरह बो रखी है। और ये यहाँ ऊपर ऊपर दीवारों पे लगा रखी है मूली। यहाँ हमारे वो मारवाड़ी भाषा में इनको बोलते हैं पाली धोरी। तो ऊपर लगा रखी है मूली। तो भैया बोले कि आप आते ही नहीं हो, कभी कभी आते हो, तो आप हमारे पूरे खेत में घूम कर देखो कहाँ फसल अच्छी है, कहाँ कैसी है। तो हम लोग घूम रहे हैं। अब इधर आ गई जौ की खेती। हम लोगों का जाना होता ही नहीं है, सर्दी की छुट्टियों में जाते हैं, वापस होली को जाएंगे, तब तक फसल काटने आ जाएगी। तो गांव जाना होता ही नहीं। होली को 2 दिन की छुट्टी होती है, तो घर पे मेहमान वगैरह आते हैं, तो गांव जाना ही नहीं होता है। पर क्या करें, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो फिर पूरे खेत के अंदर घूम के हम सब लोग देख रहे थे खेती। बहुत सारे वीडियोज लिए, इंस्टा पे रील बनाई, यूट्यूब पे भी बनाई, फ़ोटोज ली, कि हरियाली की बहुत अच्छी आती है वीडियो फ़ोटो। तो ये है, मुझे इतनी हरियाली देख के एक वो बात याद आ गई बचपन वाली, कि जब मैं समथिंग 10 साल के लगभग थी, और यहाँ पानी की बात चल रही, ना तो हमारी ढानी में पानी था, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। तो सरपंच वाले इलेक्शन आ रहे थे, तो सरपंच साहब को बोला कि हमें पानी चाहिए, लाइट चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ ऐसे कह दिया कि इतनी 3 किलोमीटर गांव से ढानी होगी,
तो इसमें कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से लाइट आएगी, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आएगा। तो आज मुझे वही बात याद आ गई और लाइट भी आ चुकी है और घर की खुद की ट्यूबवेल भी करवा ली, बोरवेल, और खेती हरी भरी फसल। लाइट आए हुए 10 साल हो गए। उस बात के 10 साल बाद गुजारा ऐसे ही, फिर लाइट आई, 10 साल हो गए और ये बात मुझे आज याद आई। तो मैंने कह दिया, ये इधर मम्मी खड़ी है, इधर भाभी है जो गाय के लिए रजका निकाल रही है, काट रही है। वैसे बता रही है आप इधर जाके आए क्या, कैसा लगा इधर जाके। सोनम वगैरह बोल रही है कि बाय जीजी, हमें भी लो ब्लॉग में, हम भी आपका ब्लॉग देखते हैं। तो मैंने बोला आप सबको ब्लॉग में लूँगी, सबको, दीदी है जो इधर उधर घूम रही है। तो वो सरपंच वाली बात याद आ ही गई तो मैंने बोल दिया। और उस सरपंच का नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि जो बात गई सो गई, अब उसका पीछा करने से क्या होगा। लाइट भी आ गई, पानी भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब भगवान की देन है। जहाँ भगवान अच्छे कराएगा तो कोई बुरा करने वाला नहीं है। वो कहावत है ना, जा कोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, वो बात है। जो भगवान ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया। तो इधर हो रहा है हम सब लोगों का फोटोशूट। मस्त लगी तुने थाने अगले थे वीडियो दे वो कुछ तन वीडियो में ना होते। इन सबको मैं बोलती हूँ ना तो मेरी आवाज़ मस्त लगती है। ये बोलती है दीदी आप बोलो, जोर जोर से बोलो, तो ऐसा कहती है। ये है भैया के खेत में चने की फसल, बहुत अच्छी है चने की फसल। इधर है सोनम और वो है मयंक। वो उधर भाभी बैठी है जो। फसल बहुत अच्छी है चने की, बोरवेल का पानी है तो पानी वाली फसल है, बारिश वाली नहीं है। ये है गेहूं की फसल और मम्मी निकाल रही इधर मूली। ये है मेरी माँ, बाय करो माँ। और ये है गेहूं की खेती। खेत वगैरह सब देख लिए और बच्चों को छोड़ के आई थी घर पे और जाना था शाम को घर पे क्योंकि हमारे घर पे कुछ प्रोग्राम फंक्शन रखा गया है, 2-3 दिन बाद है, अभी नहीं है। तो उसके लिए तैयारियां वगैरह करनी पड़ेगी। इसलिए भैया बोला कि मैं आपको बस में छोड़ के आ जाऊँ। भैया तो नहीं बोला था, हमने बोला था चलो चलो भाई लेट हो जाएंगी चलो। भैया ने बोला आज स्टॉप कर लो, कल चले जाना। तो फिर मैं आ गई मार्केट, कुछ लेना था ले लिया। कैसा लगा गाँव का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कहोगे तो मम्मी पापा सबको अब की बार व्लॉग मिलेंगे लूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो।